अब साथियों आज शिवानी का जो वीडियो आया है, उसको देखने के बाद मुझे लगा शिवानी का वीडियो आने के बाद में माहौल में काफ़ी गर्मी बढ़ गई। सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्मी बढ़ गई कि आदमी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि वो क्या सोच रहा है। पंकज भाई ने तो ईमानदारी से अपना काम किया। पंकज भाई ने वही सवाल पूछे जो जनता पूछ रही, सिंपैथी कार्ड खेल रही है। मतलब जनता का ये मानना है कि रूबी जो है वो माइंड गेम खेल रही है और सिंपैथी कार्ड लोगों ने ये लिखा है कि अभिनय आगे अभी सीमा की शादी भी करनी है, इतनी जल्दी तो जो चैनल बने उनसे इतनी अर्निंग तो हो नहीं जाएगी। पब्लिक का मानना पड़ेगा, हेड्स ऑफ। पब्लिक जो है वो हमारे तो मन में चलता है, उनकी जुबान पे आ जाए। आप लोगों को याद हो तो कमेंट करके बताना, किसी भाई ने बाहर से पैसे भेजे थे और वो पैसे जो है बाईमानदारी शादी में जो है इनको पकड़ा दिए थे शिवानी और अभी से यही सोच रही है। अधिकांशतः पब्लिक यही बात कह रही है और इस चीज की कंफर्मेशन कहीं ना कहीं शिवानी के वीडियो से मिल रही है। एक बार शिवानी के पास जाकर ये बात तो कह सकती थी कि चलो तुम वीडियो बनाओ, उसमें हम बयान देंगे या हम कहेंगे ये बात कि हम जो है शिवानी के साथ हैं। इस समय जरूरत इस बात की थी कि तुमको जबरदस्ती जाना चाहिए था। शिवानी मना भी कर देती मुझे वीडियो नहीं बनाना, तो सीमा कहती भले ही एक शॉर्ट वीडियो बना के डालो, लेकिन डालो कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया, आवारगी ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया, आवारगी। इस दस्त में एक शहर था, इस दस्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया, आवारगी 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 ये दिल। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों आज बात करते हैं सबसे पहले कल के ब्लॉग की, जो मैंने डाला था, जिसमें मैंने पंकज भाई के इंटरव्यू को जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगा था कि वो कुछ गड़बड़ हो गई उसमें, और कुछ यूनिक करने के चक्कर में कुछ उल्टा ही हो गया मामला। कहने का मतलब है उसकी जो साउंड क्वालिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। और इसलिए साथियों क्योंकि एक हमारे मित्र का मकान जो है वो खाली पड़ा था, उसमें जो किराएदार थे वो अभी कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हो गए, तो वो अभी खाली है, नया किराएदार कोई आया नहीं। तो चाबी मुझे देकर चले गए और वो रहते हैं कानपुर में। तो कल मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ अपना जो है एक स्टूडियो का सेटअप किया जाए जब तक कोई नया किराएदार नहीं आता है। तो वही मैंने किया। अब चूँकि वो घर पूरा खाली पड़ा है, काफ़ी बड़ा घर है, पूरा खाली पड़ा है, तो उसमें आवाज़ जो है कमरे में बहुत गूंज रही थी। तो मैंने पहले थोड़ा वहाँ पर जो है नमूना बनाया वीडियो का एक, और चेक किया तो मुझे लगा शायद जो है सही से बोलूँगा धीमे से तो आवाज़ समझ में आएगी। और साथियों आ भी रही थी, लेकिन फिर भी आवाज़ तो खैर गूंज रही थी और काफ़ी देर तक, और वीडियो भी कल आधे घंटे का हो गया। तो मैं समझ सकता हूँ कि उसको उतनी देर झेलना तो काफ़ी इरिटेटिंग लगेगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा, उसको वैसा ही प्यार सपोर्ट दिया, और जो उसमें मतलब कमियाँ थीं उसको जो है कमेंट करके मुझे अवगत कराया। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतना सपोर्ट उसको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया। तो साथियों कल के वीडियो में जो है मैंने पंकज भाई के इंटरव्यू को एक्सप्लोर किया था, उसकी समीक्षा की थी, और उसमें 2 प्रकार के कमेंट बहुत आए। मतलब आप जाकर देख लें अगर जिसने ना देखा हो, या दोबारा से जाकर उसको चेक करें। तो उसमें बस 2 ही प्रकार के कमेंट थे। एक तो ये कि भैया आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसीलिए आज जो है मैं फिर से अपने रूम पर वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ से आपको आवाज़ की क्वालिटी बेहतर समझ में आएगी। और वो तो प्रयोग मेरा जो है टाँटा-फिस हो गया। खैर छोड़ो, अब वहाँ पर नहीं बनाऊँगा, या तो बाहर बनाऊँगा या यहाँ बनाऊँगा। दूसरे जो उसमें कमेंट आए थे, तो मैं आज उन कमेंट की बात करूँगा। मतलब उन कमेंटों को पढ़ूँगा नहीं, या मतलब ये नहीं है कि मैं उन कमेंटों का कोई रिप्लाई देने चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन उन कमेंटों का जो भाव था, उसकी बात करूँगा। और उससे पहले मैं साथियों पंकज भाई का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो जो है मेरे हर वीडियो को देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कल के वीडियो से पहले भी उन्होंने मुझे कमेंट किया था। उसके बाद में कल के वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था कि पंकज भाई अगर आप देखें तो बताएँ मेरा ये प्रयास कैसा लगा, तो उन्होंने फिर कमेंट किया। और आज तो मैंने देखा कि उन्होंने जो है साधना का इंटरव्यू लिया रियारी जाकर। तो पंकज भैया अगर आप आने वाले थे या आए थे तो एक बार कमेंट करके बता देते यार, ज़्यादा दूरी नहीं थी। तो कम से कम अगर मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लें, अभी मैं उस मुकाम पर नहीं पहुँचा हूँ, तो इतना तो हो जाता जो हम लोग साथ में बैठकर एक-एक प्याली चाय तो पी सकते थे। तो बड़ा अच्छा लगता अगर आप कमेंट करके बता देते तो मैं उसका कुछ इंतज़ाम करता। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, भविष्य में जो है इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा, कोशिश करूँगा कि आपसे मिलना हो जाए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो आपने जो है मेरे कार्य को सराहा। उसके बाद में साथियों आज जो है शिवानी का एक वीडियो आया, और इससे पहले शिवानी की 4, 5, 6 रील जो वायरल हो रही थीं, कहना चाहिए इस तरीके की रील थी, मतलब जो है सब सैड
सब सैड, जैसे वो नहीं सैड सॉन्ग होते हैं उस तरह से, उसी तरह के स्टेटस थे उनमें, उसी तरह की बातें थी, वो आ रही थी। और उसके बाद में जब मैं जानता था, मुझे लगा ही था कि कोई ऐसा वीडियो आएगा जो काफ़ी इमोशनल होगा। और साथियों, अरियारी में बहुत कुछ घटा है। ऐसा नहीं है कि वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ पता ही चल रही हो, कुछ चीज़ें अनुभव करने की होती हैं। तो जब शिवानी की मामा की जो लड़की, वो रीता जी का जो वीडियो आया था, उनके भी जो 1-2 वीडियो आए, उसमें उनकी मामी जो रो रही थीं, उसके बाद में जो शिवानी की रील्स वगैरह आई, तो इससे ये लग रहा था कि बहुत कुछ घटा है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें सामने नहीं आ पा रही हैं, या सारी चीज़ें साथियों पता नहीं चल पा रही हैं। तो मैं जो है अपने इस फ़ोन में जो नोट्स का कॉलम होता है, उसमें टॉपिक अपने लिख के रख लेता हूँ कि मुझे किस पर बात करनी है। तो उनकी मामी का जो वीडियो आया था, या रीता दीदी का वीडियो आया था, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला था, बात करने वाला था, लेकिन उसका समय नहीं मिल पाया, और जो है चीज़ें आगे बढ़ती रहीं, तो वो टॉपिक अभी मैं बाद में कवर कर लूँगा। देखिए साथियों, मेरा उद्देश्य ये होता है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो ऑडियंस है, जितनी भी है, 10,000 के समथिंग की फैमिली होने वाली है आप लोगों की, मतलब जो है प्यार और सपोर्ट से। तो मेरी जितनी भी ऑडियंस मुझे देखती है, तो मैं उनके साथ न्याय कर पाऊँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं होता है कि मैं कैमरा उठाऊँ और कुछ भी बोल दूँ 8-10 मिनट, और उसके बाद में वीडियो खत्म। ऐसा नहीं होता है। देखिए, मेरी नज़र में क्या होता है साथियों, मेरा अपना मानना है कि कोई भी काम आप करें, खासकर मैं कोई भी काम करूँ, तो भले ही वो फालतू काम हो, भले ही वो फालतू काम हो, फालतू का मतलब अगर मुझे गड्ढा खोदना है, फालतू में ही बैठे-बैठे गड्ढा खोद रहा हूँ, तो वो गड्ढा भी कायदे से खोदना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि आप फालतू काम भी करें, तो वो कायदे से करें, पूरी ईमानदारी से करें। और साथियों, जब मैं सोशल मीडिया पर वीडियो डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो इस पे भी मेरा यही उद्देश्य होता है कि व्यूज़ आएँ, सब चाहते हैं, ईमानदारी से झूठ नहीं बोलूँगा कि व्यूज़ आएँ, ये तो मैं भी चाहता हूँ और सभी लोग चाहते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस को जो भी जानकारी दूँ, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, या जिस मैटर में मैं इन्वॉल्व हूँ, तो उसके साथ पूरा न्याय कर सकूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दूँ और आप लोगों को कुछ भी बता दूँ, 8-10 मिनट आपके खराब कर दूँ, और उसके बाद में जय हिंद, जय भारत। तो ये चीज़ें नहीं है साथियों। तो इसलिए मैं जो वीडियो डालता हूँ, तो ये सोचता हूँ कि उसमें पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। जो भी घटनाक्रम चल रहा है, उस समय तक, जब तक आप वीडियो देखते हैं, आप उससे कनेक्ट होते हैं, मैं भी उससे कनेक्ट होता हूँ, तो उसमें जो है पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। अब साथियों, आज शिवानी का जो वीडियो आया है, उसको देखने के बाद मुझे लगा ही था, जैसे कि अब पिछले 2 दिन से जो है गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, और धूप एकदम कड़क निकल रही है, आप ज़्यादा देर तक धूप में बैठ नहीं सकते हैं, गर्मी बढ़ रही है। उसी प्रकार से शिवानी का वीडियो आने के बाद में माहौल में काफ़ी गर्मी बढ़ गई, सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्मी बढ़ गई, और आज के वीडियो को देखने के बाद में ये चीज़ सामने आई है कि वहाँ पर बहुत कुछ घटा है, जो अभी सभी लोगों के सामने नहीं आ पा रहा है, वहाँ पर बहुत कुछ घटा है। अब साथियों, जिस प्रकार से मैंने कहा कि मैं जो है कोई काम बड़े कायदे से करता हूँ, और अगर भेड़-चाल में फँसा होता, तो आज जैसे शिवानी का वीडियो आने के बाद में धड़ाधड़ वीडियो आने लगे, और आने मतलब लाज़मी है, अब आदमी कोई यूट्यूब पे काम कर रहा है, तो वो तो व्यूज़ के लिए ही काम करेगा। तो जब शिवानी का वीडियो आया, तो उस वीडियो को लेकर जो है रिएक्शन, रिव्यू, ये सारी चीज़ें धड़ाधड़ वीडियो आएँगे कि भाई सबसे पहले मैं डाल लूँ, सबसे पहले मैं डाल लूँ। साथियों, एक क्षण के लिए तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि जो मैंने कल वीडियो डाला था पंकज भाई के इंटरव्यू वाला, उसको डालना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिस टॉपिक को मैं कवर करूँगा, उसके लिए ये ज़रूरी है कि इस वीडियो के बारे में पहले बात की जाए, उसके बाद में शिवानी के आज के वीडियो के बारे में बात की जाए, तभी जो है चीज़ें क्रम बाय क्रम चल पाएँगी, आपको अच्छे से समझ में आएँगी। तो इसलिए साथियों, कल के वीडियो की ही मैं बात करूँगा, और शुरुआत इस बात से करूँगा कि कल जो है वीडियो पंकज भाई ने इंटरव्यू लिया था रूबी का, तो उसमें जो है मैंने वो रिव्यू किया था, उसमें मेरा कोई अपना मतलब जो रूबी बता रही थी, जो पंकज भाई पूछ रहे थे, उस पर जो है मैं अपना एक तरीके से कहते हैं ना वो, क्या वो व्याकरण जब हम लोग पढ़ते थे, संदर्भ सहित व्याख्या करना, तो मैं उस पर जो है व्याख्या कर रहा था, उसको जो है और अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। तो उस इंटरव्यू में जो है रूबी ने वही सारी बातें कहीं जो उन पर इल्ज़ाम लगते रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, शिवानी के लिए कुछ नहीं बोला, और जो है मतलब वो क्या चाहती हैं, भाभियों के चैनल बनाने से वो खुश हैं या नहीं हैं, उनकी मर्ज़ी शामिल है या नहीं है। इन सब सारी चीज़ों को उन्होंने कहा, उसी हिसाब से मैंने एक्सप्लोर कर दिया। अब देखिए साथियों, होता ये है कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरे वीडियोज़ पर जो कमेंट आए थे, उनमें 2 ही कमेंट थे। सबसे पहले तो ये था कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, इसके सारे कमेंट थे। दूसरे कमेंट ये थे साथियों, सबसे ज़्यादा मेरे वीडियो पर, दूसरा कोई कमेंट नहीं है, मतलब इसी से संबंधित है कि रूबी ने कल जो भी बयान दिया, जो भी इंटरव्यू पंकज भाई को दिया, तो वो एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था, और उन्होंने सोच समझ कर वो चीज़ें बोली हैं। उन्होंने भविष्य की जो है आने वाली चीज़ों को देखते हुए वो चीज़ें बोली हैं। मतलब कहने का ये है कि आदमी के चेहरे पर नहीं लिखा होता है कि वो क्या सोच रहा है। पंकज भाई ने तो ईमानदारी से अपना काम किया। पंकज भाई ने वही सवाल पूछे जो जनता पूछ रही थी। लेकिन जनता का ऐसा मानना है, ऑडियंस का ऐसा मानना है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि ये जो भी बातें हैं, वो कल सारे कमेंट जो मेरे वीडियो पर आए हैं, उनसे संबंधित हैं। आप जाकर वो कमेंट चेक कर सकते हैं दोबारा से।
कि जनता का ऐसा मानना है, ऑडियंस का ऐसा मानना है कि रूबी ने जो कुछ बोला वो स्वार्थवश बोला और उन चीज़ों में कोई सच्चाई नहीं है। जनता ये मानती है कि ये सारी घटनाएँ जो हुई हैं, वो शुरुआत से लेकर और अभी तक जो कुछ भी वहाँ पर घटनाक्रम चल रहा है, इसमें जो है पूरे उनके घर की जो है मिलीभगत है। सभी लोग इस चीज़ में शामिल हैं। अब रूबी जो है इस चीज़ का खंडन कर रही हैं, तो वो उनकी एक मजबूरी है और मजबूरी भी कह सकते हैं या उनकी एक चाल भी कह सकते हैं इसको। जैसा कि कमेंट में आ रहे हैं, जो कमेंट आ रहे हैं लिखकर, उनकी बात कर रहा हूँ कि अभी जैसे सीमा की शादी भी होनी है आगे, उसके बाद में अगर सीमा भविष्य में अपना चैनल बनाएँगी, तो उनके साथ वो स्थिति ना हो, जो उनकी भाभियों के साथ हो रही है। इसलिए वो चाहती हैं कि सीमा को उसमें शामिल ना किया जाए। जिस तरह से मैंने साफ-सुथरा अपना चैनल बना लिया और अपने आप को अलग कर लिया इस और सीमा भी इसी तरह से अलग हो जाएँ। तो साथियों, मैं जो है कुछ कमेंट पढ़ के आपको स्थिति साफ करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, क्योंकि आज उन कमेंटों का मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी कोई भी ऑडियंस जो कमेंट करके मुझे अपने विचार बताती है, तो उसका नाम मैं उजागर करूँ। इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बस कुछ कमेंटों का जो सार है, वो पढ़ने की कोशिश करूँगा। कि जैसे इसमें एक कमेंट ये आया है कि इन सब में जितना भी घटनाक्रम हुआ है, इसमें रूबी भी शामिल हैं। एक कमेंट तो ये है और दूसरा कमेंट साथियों ये आया है यहाँ पर कि एक हमारी व्यूअर्स लिख रहे हैं कि मैंने भी पंकज भाई का वीडियो देखा था और वो अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। रूबी की बात का भरोसा नहीं है। हम लोग काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, रूबी के रील स्टोरी जब जनता रूबी को, 1 मिनट साथियों मैं कन्फर्म कर लूँ, ये कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। हाँ, इन्होंने ये लिखा है कि जब जनता रूबी को सुनाने लगी, इल्ज़ाम लगाने लगी, तो उसके बाद में ये जो है शिवानी के लिए जो है तारीफ़ करने आई हैं और सिम्पैथी कार्ड खेल रही हैं। मतलब इन जनता का ये मानना है कि रूबी जो है वो माइंड गेम खेल रही हैं और सिम्पैथी कार्ड खेल रही हैं। अब उन्हें अपने लिए और सीमा के लिए सपोर्ट चाहिए। तो जब जनता ने जो है इतना इनको सुनाया, इनके लिए भी जब इतनी बातें कही गईं, तो उसके बाद में इन्होंने जो है ये गेम खेला, माइंड गेम खेला और सिम्पैथी या सहानुभूति के लिए कल ये सारे इंटरव्यू में बातें कही गईं। इससे पहले जब ये सारी चीज़ें हो रही थीं, जब शिवानी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे, जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि सारी घटनाक्रम की शुरुआत ही रूबी से हुई थी, तो रूबी को इसका खंडन शुरुआत में करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो जब जनता ने इनको जो है आड़े हाथों लिया, तब इन्होंने ये सारी चीज़ें कहीं, ऐसा जनता का मानना है, मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं उनके हिसाब से। ये देखिए साथियों, पूरे कमेंट जो हैं इसमें यही भरे पड़े हैं कि ये सब सिम्पैथी कार्ड खेल रही हैं। सब मतलब जो है माइंड गेम चल रहा है यहाँ पर और ये सभी लोग आपस में कनेक्टेड हैं और मिले हुए हैं। एक लोग साथियों ये भी लिख रहे हैं कि जब उस समय ये जो भाभी हैं इनकी दिल्ली गई थीं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। जब इन्होंने देखा कि रूबी को इतनी जल्दी सफलता मिली है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुईं। उसके बाद में ये प्लान बना कि हमें चैनल बनाना है और चैनल बनाने के बाद में जब यहाँ आकर ये चैनल बनाया गया, उसके बाद में इंस्टाग्राम पर या कहीं पर जो है ये चीज़ हुई है कि सीमा भी कह रही थी कि हाँ, हमारी भाभियों को सपोर्ट करिए। अब कमेंट तो बहुत सारे हैं साथियों, तो मैं कौन-कौन से कमेंट पढ़ूँ? जैसे एक कमेंट साथियों ये लिखा है कि अब मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि इनको पता है कि अगर मैं अब नहीं बोलूँगी तो लोग मुझे भी पसंद नहीं करेंगे। तो अब तक कहाँ थी, इसलिए इनको मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। एक लोगों ने ये लिखा है कि अब इन्हें आगे अभी सीमा की शादी भी करनी है। इतनी जल्दी तो जो चैनल बने उनसे इतनी अर्निंग तो हो नहीं जाएगी। तो अब इनको सीमा की शादी भी करनी है आगे, तो शिवानी का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं शिवानी से इनकी बात ना बिगड़ जाए, इसलिए इन्होंने ये सारा काम किया। तो ओवरऑल साथियों कहने का मतलब ये है कि जितने भी कमेंट आए आप जाकर चेक कर लेना। तो मैंने सोचा ये मेरे ही वीडियो पर कमेंट आ रहे हैं कि मतलब जो है ऑडियंस ऐसा तो नहीं है कि मेरा ही वीडियो देखती है, वो सभी के वीडियो देखती है। तो मैंने जाके सबसे पहले पंकज भाई का चैनल चेक किया कि उनके वीडियो पर व्यूज़ भी अच्छे आए हैं, 2.5 लाख से पार लगभग वो इंटरव्यू गया है। और दूसरी एक चीज़ ये है कि उन पर कमेंट भी ज़्यादा होंगे, तो अच्छी तरह पता चलेगा कि मतलब जनता जो है क्या सोच रही है। तो साथियों जब मैंने उनका वीडियो पर कमेंट जाकर चेक किए, अधिकता में कमेंट जो है इसी प्रकार के थे। तो इसके कहने का मतलब इन सब बातों का अर्थ ये हुआ साथियों कि रूबी ने जो भी ये बयान दिया है, ये इनका बयान काफ़ी देर में आया है, लेट आया है। और पंकज भाई के जो प्रश्न आ रहे थे, वो प्रश्न इस तरह से थे साथियों कि मजबूरी में भाई अब कैमरे पे आदमी कुछ अपने दिल की भावनाएँ जो है मन में जो चल रहा है वो तो ज़ाहिर नहीं करेगा, अच्छा ही बोलेगा। तो कल जब मैंने वो रिव्यू किया था तो मेरे मन में कहीं 1 आध % ये बात थी कि हो सकता है ये माइंड गेम चल रहा हो, लेकिन भाई पब्लिक का मानना पड़ेगा, हैट्स ऑफ। पब्लिक जो है वो हमारे तो मन में चलता है, उनकी ज़ुबान पे आ जाता है और उन्होंने जो है सारी चीज़ें इतनी विस्तार पूर्वक जितने भी कमेंट किए हैं, तो उससे यही लगता है कि पब्लिक को ये लग रहा है कि ये सारा माइंड गेम खेला जा रहा है। और साथियों एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, वाक़ई में है तो यार सोचने ही वाली बात कि शिवानी ने शुरू से इस परिवार के लिए क्या नहीं किया। मुझे याद आता है, वैसे तो मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है,
लेकिन मुझे याद आ रहा है कि अभी जब इनकी शादी हुई थी रूबी की, तब किसी भाई ने बाहर से पैसे भेजे थे। आप लोगों को याद हो तो कमेंट करके बताना। किसी भाई ने बाहर से पैसे भेजे थे और वो पैसे जो है बाईमानदारी शादी में जो है इनको पकड़ा दिए थे शिवानी और अभिषेक ने मिलके, और शादी की पूरी जिम्मेदारी शिवानी और अभिषेक ने उठाई थी। आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो आप लोग जो है इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। और बहुत से ऐसे वाक़ये हुए जहाँ पर इनकी मदद की गई, और खाने-पीने और उन सब का तो ज़िक्र करना अच्छा नहीं होगा, वो तो सब चल ही रहा है। तो कहने का मतलब ये है साथियों, और शिवानी का जो आज का वीडियो आया है, वो वीडियो उसकी समीक्षा मैं कल करूँगा, और वो वीडियो और भी ज़्यादा धमाकेदार होगा। उस वीडियो को एक्सप्लोर करने से पहले इस वीडियो में इस चीज़ की चर्चा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शिवानी का वीडियो जो आज आया है, अगर इस वे में नहीं आता, वो अपना नॉर्मल कोई ब्लॉग डालती, तो इसको जो है एक बार आज के वीडियो को ये कहा जा सकता था कि हाँ, ये मतलब जो है जनता ऐसा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शिवानी का वीडियो जो आज आया है, वो इस चीज़ पर मोहर लगाता है कि जनता बिल्कुल सही जा रही है। जनता कहीं से गलत नहीं है, जनता का सोचना बिल्कुल सही है। जो शिवानी ने आज वीडियो डाला है उसको एक्सप्लोर कल करूँगा, तो कल का ब्लॉग आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज का ब्लॉग इसी चीज़ के लिए मैंने बनाया कि क्या रूबी जो है वाक़ई में सिंपैथी गेम खेल रही हैं? क्या ये जो है जनता की सहानुभूति चाहती हैं, इसलिए उनके ये बयान आए? तो जनता तो यही सोच रही है, अधिकांशतः पब्लिक यही बात कह रही है, और इस चीज़ की कन्फर्मेशन कहीं न कहीं शिवानी के वीडियो से मिल रही है। तो उस वीडियो को जो है कल क्लियर करूँगा साथियों। और दोस्तों, एक चीज़ तो सोचने वाली है, और मैं अगर गलत सोच रहा हूँ तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कहीं न कहीं चीज़ों में परिवर्तन हो सकता था। अब जैसे कि थोड़ी देर के लिए सोचने वाली बात ये है कि जो शिवानी ने अपना वीडियो डाला था और जिस दिन ये कहा था कि मैं जो है अब किसी भी पड़ोसी को, मोहल्ले वाले को अपने वीडियो में नहीं लूँगी, लोगों को इस चीज़ से दिक्कत हो रही है। तो लेकिन मेरे उनके साथ जो है व्यवहार है, संबंध हैं, ये सब बराबर चलते रहेंगे। हमारे दिलों में एक-दूसरे के लिए जो जगह है, ये तो कोई छीन नहीं लेगा। ये तो मतलब ऐसे ही बरकरार रहेगी। तो ये सब चलते रहेंगे। तो जब सीमा की भाभी के यहाँ जो चैनल बनाया गया, उन्होंने अपना चैनल बनाया, ये मेरे अपने विचार हैं, मैं सोच रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तो चैनल जब बनाया गया और उससे जो है इतनी सारी चीज़ें हुई, इतना बखेड़ा खड़ा हुआ, ये सब सारी चीज़ें हुई। तो जैसे कि रूबी ने अपने इंटरव्यू में एक बात ये कही कि सीमा को इन सब चीज़ों में शामिल ना किया जाए, और पंकज भाई के पूछने पर उन्होंने ये कहा कि नहीं, सीमा की भी मर्ज़ी शामिल नहीं थी कि वीडियो बनाए जाएँ या चैनल बनाया जाए। इनमें सीमा की कोई मर्ज़ी शामिल नहीं थी, और सीमा भविष्य में चैनल नहीं बनाएँगी। तो ऐसा तो मुझे मुश्किल लगता है साथियों, अगर शादी हो गई उसके बाद में फिर जैसे कि ये रूबी बोल रही हैं कि मतलब जो है हम पराए घर के हो गए, अब हमारा उस घर पर क्या अधिकार है? तो कल की सीमा की भी शादी हो जाएगी, वो भी पराए घर की हो जाएँगी, तो वो वहाँ की अपने हस्बैंड की बात मानेगी। तो इन लोगों का क्या अधिकार रह जाएगा? बात तो वो होगी जो, और फिर कौन आदमी नहीं चाहेगा कि आज के ज़माने में जो है मुझे कमाने खाने वाली बीवी मिले, कि मैं तो कमा ही रहा हूँ, अगर बीवी वैसी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और फिर सोशल मीडिया, इससे अगर कमाई होने लगे तो फिर बात ही क्या है? फिर तो जो है आदमी किसी की गुलामी भी नहीं करेगा। प्राइवेट नौकरी अगर कोई करता है तो वो गुलामी एक तरीके से हो गई, क्योंकि आप दूसरे के अंडर में काम करते हैं, और इसमें क्या है, बस वीडियो बनाओ, पैसा कमाओ। तो हर आदमी चाहेगा। तो ये रूबी का कथन कि वो जो है भविष्य में वीडियो नहीं बनाएँगी, तो इसमें तो मुझे कोई सच्चाई नज़र नहीं आती। लेकिन उन्होंने कल जो सीमा का बचाव किया, उसके लिए एक बात मेरे दिमाग में ये आ रही है कि अगर सीमा इतनी ही दिल की साफ़ हैं और शिवानी के प्रति जो है वो अपनी दोस्ती को मजबूत रखना चाहती हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी दोस्ती बेजोड़ है, जैसा कि शिवानी सोचती थी अभी तक, तो उनको कोई पकड़े तो है नहीं, उनके ऊपर कोई बंदिश तो है नहीं। वो एक बार शिवानी के पास जाकर ये बात तो कह सकती थी कि चलो तुम वीडियो बनाओ, उसमें हम बयान देंगे या हम कहेंगे ये बात कि हम जो है शिवानी के साथ हैं, शिवानी से मतलब जो है हमारी दोस्ती उसी प्रकार की है, और हमें जो है किसी भी प्रकार से कोई लेना-देना नहीं अपनी भाभीयों के चैनल से। बल्कि इसके विपरीत वो उनके वीडियो में आती हैं, जबकि चलो जैसे कि ये कहा गया कि पंकज भाई के वीडियो में ये कहा, और मैंने भी कल उसको जो है समझाया था कि हाँ भाई, कैमरा चल रहा है तो अगर घर में कोई शख्स है तो वो आ ही जाता है। तो आ जाना एक अलग चीज़ है, लेकिन मुस्कुराकर उस पर बात करना ये दूसरी चीज़ है। अगर मेरे घर में मैं वीडियो बना रहा हूँ और अगर किसी को नहीं आना है, मजबूरी है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और वो कैमरे के सामने आ गया, तो ये तो उसकी मजबूरी नहीं है कि वो आकर हँसे या उस पे कुछ बोले या कुछ कहे। ये तो मजबूरी नहीं है, उसके लिए कोई बात भी नहीं कर सकता है। तो सीमा ये माना कि कम आती हैं उस वीडियो में, लेकिन जितना भी आती हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि उनकी पूरी मर्ज़ी शामिल होती है उसमें, ज़बरदस्ती तो वो लाई नहीं जाती हैं। तो अगर सीमा इन सब चीज़ों में शामिल नहीं है और शिवानी के प्रति अब भी उनके अंदर वही प्यार, वही जो है दोस्ती बरकरार है, तो उनको जो है शिवानी के साथ बिल्कुल आना चाहिए था। हर वीडियो में उसके बाद में
आना ज़रूरी नहीं था, तो एक आध वीडियो में तो आके ये चीज़ कह सकती थी कि हम जो है अपनी भाभीयों के चैनल से खुश नहीं हैं या हम संतुष्ट नहीं हैं, हमारी और शिवानी की दोस्ती पक्की है। तो ये चीज़ जनता में कहीं न कहीं सीमा के प्रति जो है और ज़्यादा सहानुभूति पैदा करती, सीमा के प्रति जो उनका प्यार, विश्वास था जनता का वो बना रहता और जनता ये मानती कि हाँ, ये इन सब चीज़ों से अलग है। लेकिन सीमा ने भी ऐसा नहीं किया। मतलब जिस दिन से ये सारे वाक़ये हुए हैं, उसके बाद में तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। इस समय ज़रूरत इस बात की थी कि तुमको ज़बरदस्ती जाना चाहिए था। शिवानी मना भी कर देती मुझे वीडियो नहीं बनाना, तो सीमा कहती भले ही एक शॉर्ट वीडियो बना के डालो, लेकिन डालो कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सीमा ने भी ऐसा नहीं किया। तो साथियों, कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि पब्लिक जो सोच रही है कि कल जो ये रूबी का इंटरव्यू ये केवल एक सिम्पैथी कार्ड था और ये जो है जनता की सहानुभूति आगे आने वाली समस्याओं को देखते हुए बटोरने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। तो साथियों, आज के शिवानी को वीडियो को एक्सप्लोर करने से पहले ये सारी चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि क्रम बाय क्रम अगर चला जाए, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती हैं। तो आप लोगों को क्या कहना है, क्या सोचना है आप लोगों का इस विषय में कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बताएँ और कल के वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, उसमें मैं एक्सप्लोर करूँगा शिवानी के आज के ये वीडियो को। तो मिलूँगा कल आपसे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख़्याल रखिए और याद रखिए कि दोस्ती हो या दुश्मनी हो, निभानी तो दिल से चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।